हे राम। मीरा का पद है प्यारे मित्रों। हरि नाम बिना नर ऐसा, दीपक बिन मंदिर जैसा। मैं पहले भी जिक्र किया, मैं बचपन में सुना करता था भजन मंडलियों का एक भजन। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं रे जीवना। मराठी कोई अभंग भजन जैसा है वो, कि हरि भजन के बगैर सुख शांति नहीं बोले। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं रे जीवना। आप लोग भी सुने होंगे ये भजन मंडली थी। तुम नहीं सुने, तुम सिर हिला रहे, पर तुम्हारे जमाने में नहीं, पहले जमाने में ये लोग सुने होंगे। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं रे जीवना। हरि के भजन के बिना सुख और शांति नहीं। मीरा उसके तरफ इशारा कर रही, हरि नाम बिना नर ऐसा है, दीपक बिन मंदिर जैसा। प्यारे मित्रों, परमात्मा को तो हम वो निर्गुण निराकार रूप में सबके अंदर छुपा हुआ है। साकार रूप में उसके ही आकार है सब। जो भी चराचर दिख रहा है वो ही साकार रूप में है। उसके अंदर बसा हुआ वो परब्रह्म परमात्मा, जिसका जन्म भी नहीं होता, जिसका मृत्यु भी नहीं होती, ये शरीर बदलते रहते हैं। ऋषि मुनियों ने जो खोज की 84 लाख योनि, 84 लाख योनि, उसमें से ये जीवात्मा पसार होते रहता है, बदलते रहता है। तो प्यारे मित्रों, हम हरि नाम गुरुओं ने, संतों ने, ऋषि मुनियों ने एक धुन पकड़ा दी कि ये परमात्मा का नाम है। हकीकत में मूल में सभी के अंदर ओम ये परब्रह्म परमात्मा का नाम है। सभी को अनुभव होता है वो, पर हम अंदर खोज करें तो उसका नाम ओम है, एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक बोले कि उस परब्रह्म परमात्मा का कोई नाम है तो वो ओम है, एक ओंकार सतनाम। परमात्मा का नाम ओम है। ओम का अनुभव होता है, पर यह हम बोल न कर ले, इसलिए मैं उसको सरल करके बोलूँ। कोई भी नाम हो, यहाँ तक महापुरुष बोलते कि तुम्हारा भी नाम जपोगे तो भी वो ब्रह्म तक आप पहुँच जा सकते हो। आपको यहाँ भ्रम पैदा होगा या वो लगेगा कि हमारा नाम से हम कैसे ब्रह्म तक प्राप्त होंगे। तुम यदि ये मान के जपोगे कि हमारा नाम से क्या होगा, हमारा नाम गया गुजरा हम, तो कुछ भी नहीं होगा। हम परमात्मा का भी नाम जपते तो भाव से जपते हैं कि ये परमात्मा का नाम है। वो परब्रह्म परमात्मा आनामी है, उसका कोई नाम नहीं। मैं बहुत बार जिक्र किया, अभी भी कर रहा हूँ, पर सभी नाम उसके ही है। अब आपकी श्रद्धा भाव काम करती है। मैं कोई भी नाम जप रहा हूँ, उसी का ही नाम है। और आंखों से आंसू बहा लो, प्रभु आप आनामी हो। अभी जैसे आप हैं, आपका कोई नाम जन्मजात कोई कपाल पर लिख के आया था क्या? ये झाड़ पेड़ पौधे है, दुनिया भर का पहाड़ी है, सभी का नाम किसने रखा? अपन ने रखा कि वहाँ से लिखा हुआ है कि ये पहाड़ है, ये झाड़ है, ये अमुक पशु है, अमुक पक्षी है, ऐसा कोई नाम लिखा हुआ?
अपन जीवन चलाने के लिए, समझने के लिए कोई नाम रखे हैं। असल में देखा जाए उनका तुम्हारा कोई नाम नहीं है क्या? मानने तो करोगे कि नहीं? तुम बिना नाम वाले हो कि नहीं? जब तुम बिना नाम वाले हो तो वो परब्रह्म परमात्मा कैसे नाम वाला हो सकता है? पर जैसा तुम्हारा नाम रखा गया काम चलाने के लिए, ऐसे ही वो ब्रह्म का भी नाम रखा गया कि तुम पैर पकड़ लो जैसे और उस मंजिल तक पहुंच जाओ। और नाम, मैं कोई भी नाम जप रहा हूँ, और प्यारे मित्रों नाम का अनुभव आप करिएगा। कोई भी नाम श्रद्धा भाव से आप जपते हो तो हृदय पिघलने लगता है, द्रवित होने लगता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि प्रभु तू कहाँ है, कैसा है। वो नामी तक, अनामी तक पहुँचा देता है। मीरा उसकी तरफ इशारा कर रही, हरि नाम बिना नर ऐसा है, दीपक बिन मंदिर जैसा है। जैसा मंदिर हो, मंदिर में दीपक न हो तो मंदिर की कोई शोभा नहीं लगती, कोई वहाँ चैतन्यता पूर्ण नहीं लगता। सब अंधेरा ही अंधेरा हो तो शमशान की तरह लगेगा, एक सुन्ना लगेगा। गुरु नानक का भी इस अंदाज में पद है ही एक, पर मीरा अपने अंदाज में बोल रही है। सभी सयाने एक मत है, नानक बोले मीरा बोले, थोड़ी सी भाषा अभिव्यक्ति करने की सबकी अपनी अपना अंदाज होता है, बाकी मटेरियल एक होता है। और सत्य एक होता है। अभिव्यक्ति जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी अपनी अभिव्यक्ति है, मेरा बोलने का ढंग अपना है, मेरा समझाने का मेरा ढंग है। आप लोग बोलोगे अपने ढंग से बोलोगे। सभी की अभिव्यक्ति अलग अलग है, पर वो एक ही है सत्य की टोन। तो हरिनाम बिना नर ऐसा है, दीपक बिन मंदिर जैसा है। मंदिर में दीपक नहीं तो वो सुना और कुछ तभी अलग सा लगेगा। मंदिर हो तो चैतन्यता का दर्शन होगे उसमें। ऐसे ही मेरा इशारा करना चाह रहे कि परमात्मा का नाम ऐसे ही तुम्हारे जीवन में होंगे तो तुम्हारा भी चैतन्यता से, आनंद से, शांति से, परम आह्लादित, उल्लासित, प्रसन्नता से तुम्हारा जीवन भरा रहेगा। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं रे जीवना। प्यारे मित्रों, दुनिया में कोई पैसे कमा रहा है, पद कमा रहा है, दुनिया भर का भोग कमा रहा है, कुछ भी कमा रहा है, आखिर में वो सोता है तब वो यदि विचार करे, करते भी होंगे समझदार लोग, कि क्या है मीनिंग। मीनिंगलेस है प्यारे मित्रों, कुछ भी नहीं उसका मंजिल। सभी पशु पक्षी भी पेट भर रहे, इधर उधर भाग रहे, दौड़ रहे, खाकर खत कर रहे, अपन भी वही कर रहे। सोते हुए जरा गौर करो तो ये जिंदगी भर अपन करते ही आ रहे, अभी भी कर रहे, आगे भी करते रहेंगे। क्या होगा? आपको शांति मिलती क्या? यदि आप गए गुजरे ही होंगे तो आपको गधे ने खाया खेत पापन पुन। सभी लोग जी रहे हैं, खा रहे पी रहे, वैसे अपन भी जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, बस कुछ नहीं। इतना ही आपका मीनिंग रहेगा तो आपको कोई फर्क ही नहीं। पर जो सत्संग किया है, सत्य की संग किया है, सत्य के बारे में सुना है, उसके दो आंसू बह सकते हृदय से, वो आंसू बाहर आ सकते कि प्रभु हम जो भी कर रहे हैं उसमें कहाँ सुख शांति है। इस पृथ्वी पर अदर कंट्रीज, रिच कंट्रीज है प्यारे मित्रों, संपन्नता से कुछ देश ऐसे है जहाँ सभी तरह से संपन्नता है, पर वो देख लिया, धन में देख लिया, पद में देख लिया, भोग में देख लिया, सुख सुविधा में देख लिया, सभी देख लिया, कहीं भी शांति नहीं मिली। फिर वो सत्य के खोज में निकले। तो प्यारे मित्रों, हरि नाम खूब लो। एक एक क्षण जा रहे, एक एक दिन जा रहे, महीना साल जा रहा है, और एक दिन द एंड हो जाएगा, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। आपकी बॉडी देखने को नहीं मिलेंगी, बॉडीज।
जब तक जिंदगी रहती है तब तक हमें लगता है कि बस ये जिंदगी कायम रहने वाली और अपन भी ऐसे ज रहने वाले हैं। दूसरे लोग मरेंगे, वो मरेंगे, अपन नहीं मरेंगे। पर देखते देखते ही जवाब दे देगा और भाड़े के क्वार्टर को तो क्या संभाले, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले, न चाहते हुए भी धक्का मार कर निकाल दिया जाओगे। फिर पूछा जाएगा आपको हिसाब की इतनी जिंदगी मिली थी, तुमने क्या किया? फिर क्या जवाब दोगे? तुम जो बोलोगे वो वहाँ पर नहीं चलता वो मटेरियल। तो मीरा बोल रही आगे, जैसे बिना पुरुष की नारी है, जैसे पुत्र बिना मातारी है, जल बिन सरोवर जैसा है, हरि नाम बिना नर ऐसा है। मीरा, संत मीरा बोल रही कि जैसे बिना पुरुष की नारी हो, उसका पुरुष शरीर छूट गया, मर गया जिसको बोलते हैं, वो नहीं, आप सिर्फ अकेली रह गई तो सुन्नापन लगता है। संग साथ रहे, एक संयोगता वियोग में बदल गया तो नारी सुन्नापन महसूस। दुनिया में बहुत लोग हैं, पर या किसी एक से ही तुम्हारी भरपाई होती है, सभी से नहीं। जैसे आप कोई भी महानगर में चले जाओ, आपका घर का एक कोई सदस्य उस नगर में रहता है, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, ऐसे महानगरों में या छोटे छोटे भी नगरों में आपका कोई भी परिचित हो कि आपका घर का सदस्य वहाँ रहता है और आप वहाँ गए हैं और वो घर मिल नहीं रहा, तो इतने मकान है महानगरों में, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं कि अपना यहाँ कोई नहीं है। जब तक आपका न मिल जाए तब तक इतने मकान आपको सुख देंगे, इतने लोग आपको सुख देंगे, अपनापन लगेगा क्या? जब तक अपनापन सभी से नहीं पूरा होता है, एक कोई खास होता है। ऐसे ही नारी के लिए उसका नर होता है, पुरुष के लिए उसकी नारी यानी स्त्री होती है। तो एक दूसरे के संयोग से जीते रहते हैं। तो एक कोई चल बसा तो खलता है, अपूरापन लगता है, अधूरापन लगता है। मीरा बोलती है, जैसे बिना पुरुष की नारी है, जैसे पुत्र बिना मातारी है, और शादी हो गई और स्त्री की अपेक्षा रहती है और उसकी पूर्णता बच्चे से ही होती है, ऐसा शास्त्र भी बोलते हैं और मनोविज्ञान भी बोलते हैं। स्त्री शादी हुई तो उसका पुत्र होता है, तभी उसको कुछ लगता है कि मैंने कुछ सर्जन किया, मैंने कुछ किया। जब तक पुत्र नहीं होते, पुत्र पुत्री कुछ भी हो, तब तक उसको खालीपन लगता है, सुनापन लगता है। शादी होकर भी उसके संतान से ही उसकी एक पूर्णता जैसी उसको महसूस होती है। मीरा बोलती है, जैसे पुत्र बिना मातारी है, जल बिन सरोवर है जैसा। जैसे सरोवर है, तालाब है, डैम है, टैंक बड़े बड़े, उसमें पानी नहीं हो तो वो तालाब जो टैंक होते हैं, सरोवर जो होते हैं, वो सूना महसूस करेंगे, रिक्तता महसूस करेंगे। उसमें जल हो तो एक पूर्णता, कुछ भरा भरा लगता है। मीरा बोल रही है, जल बिन सरोवर जैसा है, हरि नाम बिना नर ऐसा है। हरि नाम के बिगर नर ऐसा ही सुना है। प्यारे मित्रों, आपके पास न खाने पीने को रहने की न सुविधा, कुछ भी न हो, दुनिया का कोई सुख सुविधा न हो, कोई बल न हो तुम्हारे पास, पर एक हरि नाम हो तो आपको पूर्णता महसूस होगी। यह महसूस होगा कम से कम मेरे पास हरि तो नहीं पर हरि का नाम तो है। जो सभी का सर्जनहार है, दाता है, मैं उसका नाम जप रहा हूँ, वो नाम तो मेरे पास है। भूमि वरी पडावे, तार्यान कड़े पहावे, प्रभु नाम नित्य घ्यावे, या झोपड़ीत माझा आनंदी नंदनांद, या झोपड़ीत माझा। जैसे मराठी में जमीन पर पड़ते तारा की ओर, तारे की ओर देखते और हरि नाम नित्य लेते हैं,
आनंद है, चिरफुल हार्ट एंड चिरफुल फेस, हृदय भी भरा हुआ रहता है, प्रसन्नता से चेहरे पर भी वो आता है, कमी महसूस नहीं होती। मीरा बोलती है कि ऐसे ही हरि नाम के बिगर है मनुष्यों तुमको सुनापन लगेगा, पर हरि नाम के रसिक हो, उसका जन्म जन्म के संस्कार हो, पुण्यवाची संग मिली हो तो उसको सुना लगेगा, वरना गधे ने खाया खेत पाप न पुण्य, पेट जरूर भरेगा। सभी जी रहे वैसे सब जी रहे, ऐसा लगेगा पेट भरेगा, पर वो प्यास नहीं जगेगी। मीरा आगे बोलती है, जैसे ससीवीन रजनी सोई है, जैसे बिना लोकनी रसोई है, घर धन बिन घर जैसा है, हरि नाम बिन नर ऐसा है। मीरा बोलती जैसे सचिवीन रजनी सोई, रात है उसमें चंद्रमा न खिले तो रात सुहावनी नहीं लगती, कमी महसूस होती है, और उस अंधेरी रात में चंद्रमा खिला हो तो रात सुहानी हो जाती है। रात में एक प्रसन्नता, एक वो आभा आ जाती है चंद्रमा से। चंद्रमा के बिगर जैसी रात सुना महसूस करती है, अपने को कमी महसूस करती है। प्यारे मित्रों, सोई है जैसे बिना लोकनी रसोई है। आप रसोई बहुत प्रकार की बनी हो, बहुत प्रकार की व्यंजन हो, और खाने वाले ही लोक न हो तो क्या रसोई की महत्वता। मीरा बोलती है रसोई बहुत बनी, रसोई के लिए सभी मटेरियल है, सब बहुत सारा है, पकवान पर खाने वाला नहीं है तो वो रसोई भी सूनापन महसूस करेंगी। घर धनी बिन घर जैसा है। अभी घर बहुत बड़ा हो, बंगला हो, बिल्डिंग हो, बहुत सुख सुविधा हो, सब कुछ, पर उस घर में कोई रहने वाला ही ना हो तो अच्छा लगेगा क्या वो घर? बहुत सुख सुविधा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बंगला है, रहने वाला ही कोई नहीं है तो वहाँ सुना सुना लगेगा, शमशान की तरह लगेगा। मीरा बोलती है घर धनी बिन घर जैसा है, हरि नाम बिना नर ऐसा है। ऐसे ही है मनुष्य, हरि नाम के बिगर तुम आपने कुछ सुना महसूस करोगे। इसलिए आपको भरना है तो अहंकार से मत भरो, हरि नाम से भरो। हरि नाम वही व्यक्ति लेता है जो नम्र हो जाता है, अहंकार को छोड़ देता है। अहंकारी व्यक्ति वैसा ही रहता है जैसे पहाड़ी होती है, बड़ी बड़ी पहाड़, मूसलाधार बारिश होती पर कभी पहाड़ भरते हैं क्या? पानी वहाँ टिकता है क्या? मूसलाधार बारिश चलने दो, वो वैसे ही पड़े रहते, कोल्ले सूखे, और नीचे डबाड़ खबाड़, खाई खबाड़ जो भी हो, गड्ढे हो तो वो भर जाते, लबालब वो झील बन जाते हैं, पानी वहाँ पर भर जाता है। ऐसा ही नम्रता से भरा हुआ व्यक्ति के जीवन में ही हरि नाम उतरता है और वो उसको चॉइस करता है, पसंद करता है और वो जपता है हरि नाम। प्यारे मित्रों, ईश्वर का अनुभव तो बहुत बड़ी बात है, उसके लिए प्यास मीरा की तरह हो तब प्रगटेगी वो जोत, मिली हुई हो जोत हमारे अंदर ही है, कहीं और से आना नहीं है। वो परमात्मा में बार बार बोलता हूँ तुम्हारे ही अंदर है, उसको कहीं से आना नहीं है। मैं गीता की शपथ खा के बोलता हूँ, वो परमात्मा तुम्हारे ही अंदर है, वो कहीं और से नहीं आता, 24 घंटे तुम्हारे अंदर रहता है। हाँ जरूर वो दिन नहीं रहता जिस दिन शरीर से वो निकल जाता, पर जब तक तुम चल रहे फिर रहे बोल रहे तब तक तुम्हारे ही अंदर रहता है। पहला निवास तुम हो,
मीरा आगे बोलती है, टोटर बिन वृक्ष बनाया है, जैसा समूह जैसा सुम संचरी नाया है, गिनका घर पुतेर जैसा है, हरिनाम बिना नर ऐसा है। एक एक शब्द मीरा के। ये मीरा जो बोल रही, मीरा परमात्मा का चिंतन करती है, निधिध्यासन करती है, फिर परमात्मा ही बोलते हैं। मीरा बांसुरी की तरह बन जाती है, स्वर परमात्मा के होते हैं। मीरा बोल रही जैसे पेड़ है, सूखा पेड़ हो, उस पर पत्ते नहीं, फूल नहीं, फल नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो जसता है क्या फल? वो पेड़ जैसा महसूस होता है क्या? सुनापन लगता है ना। उस पर पत्ते हो, फल फूल हो, बहुत लदा हुआ हो तो बहुत सुंदर लगता है, सुहावना लगता है। रुक्का सूखा पेड़ अच्छा नहीं लगता। मीरा बोलती है, टुटूर बिन वृक्ष बनाया है, जैसा सुम संचरी नाया है। कंजूस व्यक्ति बोले बहुत धन संचय इकट्ठा करे और वो खुद भी खाए नहीं, किसको खाने भी नहीं दे, तो वो संचय किया हुआ धन उसके लिए काम का है क्या? कंजूस के लिए वो धन कोई काम का? संचता उसके लिए ही है हर जीव की, मेरे अपने खाने वाले हैं, मेरे लिए भी काम आएगा, मेरे अपनों के लिए आएगा, वो संचय तो समझ में आता है। पर कंजूस संचय तो मीरा बोलती है कि उसको भी सुनापन लगेगा, क्यों? वो खुद भी खाएगा नहीं, किसको खाने नहीं देगा। कंजूस की बात। गिनका घर पुतेर जैसा है। अभी गणिका हो, वेश्या के घर यदि पुत्र हो जाए तो वो पुत्र को भी सुना लगेगा, उसको एक कमी महसूस होगी। माँ तो दिखती है पर बाप नहीं दिखता। और वही सुहागिन कोई स्त्री है, वहां पर पुत्र हो जाए तो वहां पर बराबरा लगता है उसको। पर वेश्या के घर हो जाए तो वो पुत्र सुना सुना महसूस करेगा। प्यारे मित्रों, मीरा बोलती है, गिनका घर पुतेर जैसा है, हरि नाम बिना नर ऐसा है। ऐसे ही हरि नाम के बिगर है मनुष्य, तू भी सुना सुना है। तो सुना सुना क्यों रहता है? हरि को भर लेना। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। कबीर साहब बोले, जो भजेगा वो परम पद पाने का हकदार होगा। और बड़ी विटंबना है, यहाँ सभी मोल मिलता है, हरि नाम ही नहीं मोल मिलता है। पर फ्री का है परमात्मा का नाम, वो हमें चलता नहीं। और जिंदगी में कभी भी फ्री हो, मोहब्बत, तो उसका मूल्य रहता है क्या हमको? और बिल्कुल नकली से नकली, खराब से खराब चीज का तुम लाखों रुपया मूल्य बना दो, उसको खरीदेंगे लोग। इतना मूल्य है तो जरूर इसका कुछ है। उसका कुछ मूल्य है। तो हरि नाम जो है प्यारे मित्रों, मराठी में कुछ याद नहीं आ रहा, फोकाचे नाम ऐसा कुछ बोलते हैं ना, फोगट का नाम। मीरा बोले, खर्चे न कूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए। वो ईश्वर का नाम खर्चने से नहीं कूटता। आप इधर से राम राम बोलो तो उधर से भी राम राम बोलता है कोई। तुम 2 बार राम बोले, उधर से 2 बार राम बढ़ा। या कुछ भी तुम्हारे पास पैसे हो, 2 खर्च करो तो वो वापस नहीं आते। कोई भी चीज हो, उसको खर्च करो तो वापस नहीं आता विशेष, पर हरि नाम वापस आता है। राम राम तो वो भी बोलता है राम राम। पर फुगट का है। कोई संत बोलते हरि नाम लो, क्या हरि नाम लो?
कोई भजन गाओ, कोई करो कीर्तन सत्संग, हरि नाम हम तो लेते ही चलते फिरते बैठते उठते लेते जाए। क्या होता है हरि नाम से? तूने दिल से जपा ही नहीं, तूने दिल से पुकारा ही नहीं, तो तेरे लिए क्या होगा? और मीरा जैसी प्यास हो। तो मीरा बोलती है आगे, मीरा बाही कहे हरि से मिलना, जहाँ जन्म मरण की नई कलना, बिन गुरु का चेला जैसा है, हरि नाम बिना नर ऐसा है। संत मीराबाई बोल रही कि परमात्मा, मीराबाई कहे हरि से मिलना है, जहाँ जन्म मरण की नई कलना है। बस हरि को जो भजेगा फिर हरि से मिलन हो ही जाएगा, अनुभव, फिर जन्म भी नहीं मरण भी नहीं। जैसा परमात्मा, हम नाई मरियो मरियो सब संसारा, कबीर बोले। राम मरे तो हम मरे, सुनने मरे आचपा मरे, अनहात हु मर जाई, राम सने ना मरे कहे कबीर समझाई। बोले सुनने से सुनने भी मर जाएंगे, पर कबीर बोले राम सने नहीं मरता। राम मरे तो हम मरे, और राम ही नहीं मरता तो हम क्यों मरे? उसके ही हम अंश है, वो अंशी उसके ही हम। वो अजर अमर है, वैसे ही हम अजर अमर है। पर ये शरीर बदलने का चक्र चलता रहता है, इसको टाल सकते। हरि नाम बजो, ध्यान करो, पुकारो, वो सत्य स्वरूप अपने अंदर ही है। प्यारे मित्रों, मीराबाई कहे हरि से मिलना, जहाँ जन्म मरण की नई कलना, बिन गुरु का चेला जैसा है। अब चेला बिना गुरु का हो और वो पहुँचा नहीं, बीच में ही अटका हुआ है, तो गुरु की याद आएंगी। या अनेक गुरु दिखेंगे पर उसका गुरु नहीं दिखेगा, तो उसको उसके गुरु के बिगर सुना सुना लगेगा। दूसरे संतों साधु संतों को देखेगा, ये एक दिन ये आके उसके गुरु को भी देखती थी, आज उसका गुरु का पुतला नहीं दिख रहा। एक शिष्य के बारे में मैं पढ़ा था प्यारे मित्रों, गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु के द्वार पर कभी गए नहीं, और गुरु का शरीर जब छूट रहा था उनको पता चला, तब रोते हुए गुरु के द्वार पहुंचे, गुरु की और डेड बॉडी के पास, डेड बॉडी के पास। तब उसके भक्त शिष्य पहुंचते, वो ब्रह्म ज्ञान की बातें करते थे। वो गुरु के शिष्य जो थे, वो सब आश्चर्य से भर गई कि वो बोलते थे कि नैनम चिदंती शेषराणी नैनम दहती पावक न चैनम कलेदयंते आपो न सोचित मारू, ये गीता का सूत्र बोलते और ये गुरु के लिए रो रहे। ऐसा ज्ञान में चकरा गए उनके शिष्य कि मामला क्या है। पर अभी ये मर गए, उनके गुरु शरीर रो रहे धो रहे, सब हो जाने के बाद पूछेंगे। और वही हुआ सब। पर कहती कुछ भक्त पूछ ही बैठे कि बाबा, वो शिष्य को गुरु जी के, आप ब्रह्म ज्ञान की बात करते, बोलते कि यहाँ कोई मरता नहीं, अजर अमर है, फिर आपका गुरु मर गए तो आप क्यों रो रहे? हमारे को उल्लू बना रहे थे क्या? आप खुद ब खुद रो रहे हो। तब वो शिष्य बोले थे कि मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं दीक्षा लेने के बाद कभी गुरु के द्वार नहीं गया, पर आप ये शरीर कभी मेरे जिंदगी में आशा तो थी कभी देखूंगा, पर अभी वो भी आशा नहीं कि ये शरीर कभी देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर का जो गया है वो तो अजर अमर है, मैं उसके लिए नहीं रो रहा। पर जिस शरीर में वो प्रगटा था वो देखने को नहीं मिलेगा, उस शरीर के लिए मैं रो रहा हूँ कि इस शरीर में वो परमात्मा प्रगटा था। इसके लिए कबीर बोले, सब घट मेरा साइया खाली घट न कोई, बलहरी वहाँ घट की जहाँ घट प्रगट होए। कबीर बोले वो परमात्मा सबके घट में है, पर बलहारी है जिस घट में प्रगटा हो। तो शिष्य बोले कि उसके लिए मैं रो रहा हूँ। तो प्यारे मित्रों, बिन गुरु का चेला जैसा है, हरि नाम बिना नर ऐसा है। तो हरि के नाम बिगर हम सुना नहीं रहे। हरि नाम स्मरण करो, भजो, पुकारो, बच्चे की तरह। जैसे बच्चा अपने माँ को पुकारता है, माँ आई जाती कहीं से भी, कितने भी मेले में हो माँ, ऐसा परमात्मा तुम्हारे अपने अंदर ही है, एक दिन प्रगट जाएगा। तो भजो प्यार से।